हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए। आपको पता है प्यारे बच्चों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कर रखा है और हम किरण की बुक डिस्कस करें। आपको पता है सन 1999 से लेकर अब तक 2020 तक हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सब आपको डिस्कस करेंगे और जो भी किरण में आए हुए हम आपको सब बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने किरण की बुक सोल्व कर ली और आपने हमारी फुल वीडियो के लेक्चर देख लिए तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम इसकी क्लास नंबर 7 तक बना चुके और ये क्लास नंबर 8 है और ये इसका टाइप नंबर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं अब। तो बहुत ध्यान पूर्वक, आप बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो और मैं कहता हूं कि देखिएगा, अगर आपने थोड़ी सी आपकी मेहनत, आपको मैं कहता हूं ना, आपको सरकारी जॉब दे देगी। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं गौरव कुमार आपके लिए लेकर के स्टार्ट। देखिएगा क्या है, टाइप 5 है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4840 रुपए इन 2 ईयर। ये कह रहा है कोई मनी है, बहुत ध्यान से समझना, कोई मनी 2 सालों में कितने हो जाती है, 4840 रुपए। क्लियर हो गया। और टाइम कितना है, 2 साल। और फिर आगे क्या क्या है, और 3 सालों में यही मनी कितनी हो जाती है, 5324 रुपए। और टाइम है 3 ईयर। क्लियर हुआ आपको। और आपको फाइंड द रेट पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, यदि आपको 2 साल का अमाउंट दिया, 2 का, कोई भी 2 साल का, और उनमें जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। ध्यान से देखो, 3 साल में से 2 साल गई, 1 साल बच रहा है। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो रेट का फॉर्मूला याद रखना, आर इज इक्वल टू बड़े वाला अमाउंट। बड़ा कितना अमाउंट है, इसमें आप कहोगे A3 माइनस छोटे वाला अमाउंट अपॉन छोटे वाला अमाउंट इंटू 100%। ये तो होता है बच्चों फॉर्मूला, आपको याद रखना है, इसको ही याद रखना। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, मैं भी आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं। वो ध्यान से समझना। मैं कहता हूं 2 साल का अमाउंट, मैं यहां पे लिख दूं 2 साल का अमाउंट का फॉर्मूला। आप कहोगे सर A2 इज इक्वल टू P। 2 साल को A2 लिखूंगा, 3 साल को A3, 4 साल को A4। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है। n कितना है, 2 साल है, 2 लिख दूंगा। सिमिलरली तीसरे साल का A3 इज इक्वल टू आप कहोगे सर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। चीजें के लिए रही पावर 3। अब आपको क्या करना है, बड़े वाले अमाउंट से इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे आप कहोगे सर A3 अपॉन A2, ये आ जाएगा। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। ये पावर 3 है, 2 पावर कैंसिल हो गई। डिवाइड करो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दो तो सोल्व करके ये आ जाएगी 1 प्लस R अपॉन 100 आ जाएगा सिर्फ। क्लियर हुई। अब आपको क्या करोगे, आप कहोगे सर 1 इधर ले आओ, ले आऊं मैं। आप कहोगे सर R अपॉन 100 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 माइनस 1। एलसीएम ले दूंगा तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर A3 माइनस के A2 अपॉन A2। और परसेंटेज लगाने के लिए दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर दूं। आप कहोगे सर जब 100 की इधर मल्टीप्लाई हो गए, 100 से 100 कैंसिल, R% आ गया। और A3 माइनस के A2 अपॉन A2 इंटू 100%। तो आप क्या समझे कि सर यदि डिफरेंस ही कैमा नहीं, चलो अगर ये 4 साल होता है, ये 5 साल लेता तब भी कितना आता, ये आता। ये 7 साल होता है, ये 8 साल होता, तो 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। जैसे 3 में से 2 गया, 1 बच रहा ना, तो बिल्कुल सेम आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये ड्राइव भी बता दिया फॉर्मूले का। आपको क्या बताया गया, आप कहना सर यदि कभी भी, क्या बोला मैंने आपको, यदि कभी भी आपको 2 साल का अमाउंट दिया हो और टाइम दिया हो, उनके टाइम का डिफरेंस 1 साल आता है, सिर्फ कितना आता है, 1 साल आता है, तो रेट का फॉर्मूला ये होता है। तो रेट कैसे निकालेंगे अब आप कहोगे सर बड़े वाले अमाउंट में से A3 में से A2 को घटाओ,
कितना आएगा आप कहोगे सर 4 में से 0 गए 4, 12 में से 4 गए 8 और 12 में से 8 गए 4, 484 आ गया आप कहोगे सर। और बट्टे अमाउंट, छोटे वाला अमाउंट कितना है आप कहोगे सर 4840 इंटू 100%। सोल्व करके आप कहोगे सर कितना आ जाएगा 1 और यू 10, 0 से 0 कैंसल, रेट हमारा आ गया प्यारे बच्चों 10%। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? बिल्कुल आपको क्या याद करना है, आपको कहना है सर यदि दो अमाउंट दिए और उनके जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है तो रेट का फॉर्मूला होता है बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अमाउंट अपॉन छोटे वाला इंटू 100%। बड़े वाला माइनस छोटे वाला अपॉन छोटे वाला इंटू 100%। टाइम का डिफरेंस 1 साल होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा होगा तो जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया उसके तरीके से हम करेंगे, या कोई और मेथड होगा तब हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, तब तक आप ये नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1440 रुपए इन 2 ईयर। ये कह रहा है कि कोई मनी 2 सालों में कितनी हो जाती है 1440 रुपए। क्लियर हुई? आपको टाइम कितना लग रहा है 2 साल। बातें समझ में? और यही मनी 3 सालों में अगर दे दी जाए, इन्वेस्ट की जाए तो कितनी हो जाती है 1728 रुपए। टाइम 3 साल। अब आपको कह रहा है किस रेट था, क्या रेट था। अब आप मुझे बताइएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल अमाउंट दे रखा है और टाइम का डिफरेंस देख लेगा। आप कहोगे सर 3 में से 2 गया, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने बताया सर रेट होता है बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अमाउंट अपॉन छोटे वाला अमाउंट इंटू 100%। अब आप बताइए, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, इसमें से घटाएंगे बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाला घटा दूं मैं, यानी कि A3 माइनस A2 पूछ लूं तो आप कहोगे सर 8 में से 0 गए 8, 12 में से 4 गए 8 और जी कितना बचेगा 6 में से 4 गए 2। आप कहोगे सर 288 बटे 1440 इंटू 100%। अब आप सोल्व करोगे, आप कहोगे सर एक 0 से एक 0 कैंसल, 144 कम 144, 144 दूनी 288। आर की वैल्यू आप कहोगे सर 20%। तो हमारा रेट कितना है प्यारे बच्चों 20%। आप क्या समझे? आप कह रहे होगे सर अगर टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है और अमाउंट मुझे गिवन है वे, तो आपको डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अपॉन छोटे वाला इंटू 100%। प्यारे बच्चों बहुत 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 अध्ययन आपको करना है। बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। अगर आप छोटी छोटी मेहनत करोगे तो मैं कहता हूं कि आपको सफलता दूर नहीं। बस आपको मेहनत करते रहना है और मेहनत कभी खराब नहीं जाती, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस ये याद रखना। बहुत ध्यानपूर्वक देखेगा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एन अमाउंट्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 रुपए इन 4 ईयर। एक मनी ये कह रहा है कि 4 सालों में कितनी हो गई 3840 रुपए। टाइम कितना लगा आप कहोगे सर 4 साल। और यदि मैं 5 साल के लिए करते इसको तो कितनी हो जाती 3936 रुपए और टाइम लगता 5 साल। बातें समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल आसान है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अमाउंट अपॉन छोटे वाला अमाउंट इंटू 100%। चीजें क्लियर हुई? 4 साल को मैं A4 लिख रहा हूं, 5 साल को A5। अब आप मुझे बताइए A5 माइनस A4 आप कहोगे सर बड़े वाले अमाउंट में से घटा देंगे। 6 में से 0 गए 6, 13 में से 4 गए 9 और 8 में से 8 गए 0, तो कितना बचेगा 96 अपॉन 3840 इंटू 100%। आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसल। आप कहोगे सर 96 1 जा 96, 96 4 जा 384।
तो रेट हमारा आ गया 10/4%, यानी कि 5/2%, यानी कि 2.5%। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या, आपको 2.5% हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई बातें आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूँ ना, छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन को आपने देखा होगा किरण की बुक में एक ही क्वेश्चन 4-4, 5-5, 7-7 बार क्यों दे रखा है? ये प्रीवियस में प्यारे बच्चों आ चुके, तो सोचो कितनी महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कंपटीशन में। तो आप यदि इनको बहुत अच्छे से कर लोगे तो मैं कहता हूं कि जितने आप क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो एक ही क्वेश्चन बहुत होता है, पर प्रैक्टिस आवश्यक है, बस ये याद रखना। और कोई भी क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं होता, ये याद रखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको टेक्निक पता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सेकंडों में ला सकते हो। बस ये चीज याद रखना। मैं आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन करा दूं और पता लगा छोटा आप नहीं कर पाओ, तो यदि आपने कर लिए तो आपको मैं कहता हूं कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने का। आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम इन 3 ईयर एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12,000 रुपए। ये कह रहा है कोई मनी 3 साल बाद 12,000 रुपए हो जाती है। टाइम आपको कह रहा है 3 ईयर, और ये कह रहा है कि रेट कितना है 12%। आपको रेट गिवन है 12%। ये कह रहा है यही मनी 4 साल बाद कितनी होगी। अब मुझे A4 की वैल्यू निकालनी है और टाइम आपको 4 साल। मुझे आप क्या होगे सर, टाइम का डिफरेंस 1 दे रखा है, टाइम का डिफरेंस 1 दे रखा है। अब मुझसे रेट तो कितना दे दिया आपको, रेट का फॉर्मूला आप कहोगे सर R% इज इक्वल टू कितना होता है, A4 माइनस A3 अपॉन A3 इंटू 100%। बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अपॉन छोटे वाला। R की वैल्यू आप कहोगे सर 12% है, लिख दीजिए, रेट 12% है। A4 हमें निकालना है, A3 आप कहोगे सर 12,000 और बटे 12,000 इंटू 100%। अब आप कहोगे सर परसेंटेज था तो परसेंटेज कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल। क्लियर? अब ये 120 इधर आ जाएगा, 120 इंटू 12 आप कहोगे सर 1440 इज इक्वल टू A4 माइनस के 12,000 रुपए। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे इधर आएगा 13,440 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। तो आपने क्या देखा, आप कहोगे सर हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे जा सकता है, आपसे रेट भी पूछे जा सकता है, इन दोनों अमाउंट में से कोई सा भी अमाउंट पूछे जा सकता है, और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। आप देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आसान था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर आर 225 रुपए एंड 238.5 रुपए। सक्सेसिव ईयर होते क्या है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। मान चलो मैं क्या लगा 10 साल के जस्ट वाला 11वें साल वाला तो सक्सेसिव का मतलब होता है दो टाइम का डिफरेंस 1 आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में कहने का पर्पज है, मैं क्या लगा, एक है मेरा अमाउंट कितना 225 रुपए, कितने सालों में, मैं कह देता हूं ये टाइम लेता है हमारा n साल। कितना टाइम ले रहा n, तो an का लिख लो अमाउंट, कितने भी साल का हो सकता है, 2 साल का, 3 साल का। और ये कह रहा है कि इसके सक्सेसिव होता है इसके जस्ट 1 साल बाद, तो an + 1 हो जाएगा, कितना हो जाता है 238.5 रुपए, और टाइम लग रहा है n + 1 ईयर। चीजें क्लियर हुई आपको? अब पहले आपको टाइम का डिफरेंस आपको 1 आएगा क्योंकि सक्सेसिव ईयर क्या, तो रेट का डायरेक्ट आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अगर टाइम का डिफरेंस 1 आता है तो रेट का फॉर्मूला बड़े वाला अमाउंट माइनस छोटे वाला अमाउंट अपॉन छोटे वाला अमाउंट इंटू 100%। मुझे रेट बताइए, अगर बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाला घटाऊंगा, बताइए 238.5 में से 225 गई तो आप कहोगे सर 13.5 आ जाएगा, और अपॉन छोटे वाला अमाउंट आप कहोगे सर 225
इंटू 100%। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर एक डेसिमल हटेगा और जीरो जाएगी, क्लियर हुई? आपको पता है 15 15 225, 15 निम्मा 135, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 निकम 3, 3 तिया 9। आप कहोगे सर 3 दूनी 6%। रेट कितना आ गया? 6%। आसान था क्वेश्चन, क्लियर हुई हमारी बातें आपको? बिल्कुल मैं कहता हूं बच्चों, आप ध्यान पूर्वक अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको चीजें समझनी है और कुछ नहीं करना, आपको बातें समझनी है कि क्या क्या रहा है, बातें क्लियर होनी चाहिए। तो सक्सेसिव का मतलब आपको पता लगा? सक्सेसिव का मतलब होता है अगर आपने कोई भी वो ले ले तो टाइम, यानी कि कोई भी नंबर ले ले तो उसके जस्ट वाला। मान लो मैंने 11 लिया, 11 का सक्सेसिव आप कहोगे सर 12, एक ऐड कर दो बस उसमें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर टू 2400 रुपए। यह कह रहा है कि मैंने कोई मनी इन्वेस्ट की होगी, 3 साल बाद वो मनी 2400 रुपये हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है? 2400 रुपये हो जाती है। और टाइम कितना लग रहा है? 3 साल। और ये कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ 4 साल तक इन्वेस्ट करता तो वो मनी हो जाती 2520 रुपये। क्लियर हुई आपको? और टाइम 4 साल। टाइम का डिफरेंस एक आ रहा है, रेट पूछ रखा है। आप कहोगे सर अब तो बिल्कुल आसान है, अब हमें रट चुका है A4 माइनस के A3 अपॉन A3 इंटू 100%। बातें क्लियर हुई? अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाला घटाऊंगा, 2520 में तो 2400 गए, तो आप कहोगे सर 120 बटे छोटे वाला अमाउंट, आप कहोगे सर 2400 इंटू 100%। कैंसल हो जाएगा, 24 से कम 24, 24 पंजे 120, आंसर आएगा 5%। बातें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान था, आंसर आएगा 5%। बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप जितने करोगे इतनी आपको प्रैक्टिस होगी और आपको क्लियर इतना ही चीज होएगा। तो आप भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो जिससे कि आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 ईयर टू 9600 रुपए। ये कह रहा है कि मैंने मनी इन्वेस्ट करी, 2 साल बाद उसका अमाउंट हो जाता है 9600 रुपए। और प्यारे बच्चों टाइम लग रहा है 2 साल। क्लियर हुआ है? बिल्कुल बात है। अब आपको कह रहा है कि यदि मैं इसको 3 साल तक इन्वेस्ट कर दूं तो मेरी मनी हो जाती है 10,272 रुपए और टाइम 3 साल, और आपसे पूछेगा रेट। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर रेट इज इक्वल टू बड़े वाला अमाउंट, क्योंकि एक ही साल का डिफरेंस है, A3 माइनस A2 अपॉन A2 इंटू 100%। तो हमारा आंसर कितना आएगा रेट का? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, घटा दीजिए 10,272 में से 9600 जाएगा तो कितना आएगा? 2 में से 0 गए 2, 7 में से 0 गए 7, और क्या बचा? और 2 में से 12 में से 6 गए 6, 672 बच गया? नहीं बच गया? आप कहोगे हाँ जी सर 672 बता कितना? 10,272 में से 9600 घटाएंगे आप, क्या हो गया सर? 2, 7, 12 में से 6 गए 6, 672 हमारा आ गया, कोई बात नहीं है। तो हमारा रेट आप कहोगे सर 672 बटे 9600 इंटू 100%। आप कहोगे सर जो 0 से 2 0 कैंसल, 96 1 जा 96, 96 7 जा कितना आएगा? क्लियर हुई मेरी बातें? अब आप कह रहे होगे सर 7 डायरेक्ट आपने कैसे कर दिए? देखो मैंने ऐसे किया कि 6 में कितने की मल्टीप्लाई करूं मेरे लास्ट में 2 आ जाए। आप कहोगे सर 6 गम 6 दूनी 12, अगर 2 की करोगे तो तब तो आ नहीं रहा। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, 7 निम 63, 63 और 4 67। चीजें क्लियर हुई? तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दी। अब यदि इस देखेगा, अब ये तो बच्चों यहाँ पे रेट आ गया, रेट आ गया 7%। मेरी बात बहुत गौर से आप समझना, रेट 7% आ गया। और मैंने कहा आप कहोगे सर अगर मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लेता तो कैसे करते? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है?
रेट निकालनी, और प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, रेट को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए बच्चों। क्लियर हुई आपको बातें। और प्रिंसिपल यदि मुझे निकालना है तो 2 साल वाला लीजिए ले आप अमाउंट। प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, 2 साल के लिखोगे तो 2 साल वाला लिख लीजिए। प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने, कहा था डिनोमिनेटर हमेशा प्रिंसिपल होता है। कितने साल का, 2 साल का, 2 बार गुणा लिख दो 100 की। और नीचे किसके रेस्पेक्ट में, अमाउंट। अमाउंट कितना होगा आपको पता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो तो आप क्या होगा सर 107 गुना 107। अब आप इसका सोल्व कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। ये सोल्व कर सकते हो। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इसको रब करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिशिएट टू 7,000 रुपए आफ्टर 4 ईयर। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रहा है कोई अमाउंट 4 सालों बाद कितना हो जाता है, 7,000 रुपए टाइम 4 साल। दूसरी बात ये कह रहा है वही अमाउंट 8 सालों में कितना हो जाता है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए और टाइम कितना ले रहा है, 8 साल। चीजें क्लियर हुई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया प्रिंसिपल। आप मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना। अगर आपको कभी भी 2 टाइम दे दे, 2 टाइम दे दे और 2 अमाउंट, देखो 2 अमाउंट दे रखे, टाइम दे रखे, और आपसे प्रिंसिपल पूछने लगे, बस आपको एक कार्य करना है और वो आपको एक बार चेक कर लेना है। आपको सबसे पहले एक चीज याद रखना, पी प्रिंसिपल लिखना, पी जो जो अमाउंट दे रखे वे भी लिख लेना, 4 साल का और 8 सालों का। क्लियर होगा मेरी बातों का। आप प्रिंसिपल जब भी लिखो तो उसका टाइम मान के चलना 0 साल। कितना मानना, 0, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपको पता है कोई साल नहीं बदलनी, बदलते के साथ ही कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल को 0। अमाउंट कितने 4 साल का है, आप कहोगे सर 4 साल का 4 लिख लीजिए, 8 साल का 8 लिख लीजिए। इनका टाइम का डिफरेंस निकाल लो, आप कहोगे सर ये 4 साल आ रहा है और 4 में से 0 का 4। अगर ये टाइम का डिफरेंस बराबर आ जाता है, देखो ये भी 4 साल आ रहा है, ये भी 4 साल आ रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो 8 साल में से 4 साल गए, आप कहोगे 4 साल, 4 साल में से 0 गए 4 साल। जब आपका ये आ जाए तो आपको वहां से इनका रेशो ध्यान से देखो, मां से शुरुआत करो, A8 अपॉन A4, A8 अपॉन A4 बराबर A4 अपॉन P। क्या कहा मैंने आपको, ये आपको रेशो याद रखना, A8 अपॉन A4 बराबर होता है A4 अपॉन P के। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मुझे बताइए A8 अपॉन A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर A8 अपॉन A4 की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/7 हमारी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 10/7। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक बताना, और A4 की वैल्यू कितनी आप कहोगे सर 7,000। 7,000 बटे, और P हमारा प्रिंसिपल है, ये किसके बराबर है, आप कहोगे सर इसके बराबर। हम बराबर कर दें, आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर प्रिंसिपल जो आ जाएगा मेरा 4900 रुपये आ जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसका अगर आपको डेरिवेशन भी सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर हमें डेरिवेशन भी बताइएगा। आपने क्या समझे कि यदि आपको 2 अमाउंट दे दो, टाइम दे दो, और आपसे प्रिंसिपल पूछने लगे, तो सबसे पहले टाइम का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है। देखिएगा 8 साल में से 4 साल गए, आप कहोगे सर 4 साल, फिर 4 में से 0 गए, आप कहोगे सर 4। अगर ये टाइम का ये क्या होता है डिफरेंस बराबर आ जाता है, इसका भी 4 है इसका भी 4, तो आपको बड़े वाला अपॉन इस छोटे वाला अमाउंट, फिर इक्वल टू छोटे वाला अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ये आपस में बराबर होता है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए। इसको मैं सोल्व करके आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 650 रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 रुपए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, द सम ऑफ मनी इज।
ये कह रहा है कि 1 साल बाद जो मेरी मनी है, 1 साल बाद का मतलब अमाउंट A1 है, कितनी हो जाती है 650 रुपए। टाइम 1 साल है और ये कह रहा है 2 साल बाद मेरी मनी 676 रुपये हो जाती है और टाइम 2 साल। और आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो बताइए आप कैसे इसको निकालोगे। इसकी 2 टेक्निक है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझनी है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको अमाउंट दे दे दो और प्रिंसिपल दे दे तो प्रयास करो आप चेक कर लो कि कहीं उनका डिफरेंस बराबर तो नहीं टाइम का। A1 A2 प्रिंसिपल को 0 टाइम मानेंगे, A1 का 1 साल दे रखा है 2 साल, 2 साल में तो 1 साल गया, आप कहोगे सर 1 साल, 1 में से 0 का 1, क्या टाइम का डिफरेंस बराबर आ रहा है, आप कहोगे सर हाँ जी। तो बड़े वाला अमाउंट कितना है A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन P। क्या बोला, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन P। चीजें क्लियर हुई। A2 कितना है, आप कहोगे सर 676 बटे कितना है वो 650 इज इक्वल टू आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 650 बटे P। मैं इसको रफ कर देता हूं इस वाले को। चीजें क्लियर हुई, यहाँ लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको सोल्व करूं, आपको समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 50 आ गया। 13 एकम 13, आपको पता है 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 चौके 52। क्लियर हुआ। तो हमारी जो वैल्यू आई, आप कहोगे सर 4 बटे 50 इज इक्वल टू 50 बटे P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं सोल्व करके लिखूं, आप कहोगे सर P इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर बटे 4, 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणा 50 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 25, तो 25 25 625 हमारा आ गया। चीजें क्लियर हुई आपको। मैंने क्या करा, कैलकुलेशन करी और सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 625। मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि टाइम का डिफरेंस बराबर आ जाता है तो रेशो बड़े वाला अमाउंट फिर छोटे वाला अमाउंट इज इक्वल टू छोटे वाला अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशो बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है अगर टाइम का डिफरेंस बराबर आ जाता है। चीजें क्लियर हुई आपको, बिल्कुल आसान है, आसान लगना चाहिए। ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं कहता हूं आपको आसान चीजें लगेगी। कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, आप एक बार बहुत अच्छे से सोल्व करना। अब आप बहुत अच्छे से आप मुझे बताना, ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4500 रुपए आफ्टर 2 ईयर। ये कह रहा है 2 साल बाद मेरी मनी कितनी हो जाती है 4500 रुपए। टाइम 2 साल लग रहा है। ये कह रहा है कि मेरी मनी 3 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद कितनी हो जाती है 6750 रुपए। टाइम कितना है 4 साल। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मैंने कहा कि अगर आपको 2 अमाउंट दे दे, प्रिंसिपल पूछे तो प्रयास करो पहले रेशो, ये प्रिंसिपल लिख लिया, ये छोटे वाला फिर बड़े वाला अमाउंट। टाइम इसका 4 साल, आप कहोगे सर 2 साल, इसका 0 मानेंगे। 4 में से 2 गया, आप कहोगे सर 2, और 2 में से 0 गया 2। चीजें टाइम बराबर आ रहे, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर A4 अपॉन A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन P। क्लियर हुई। या P की वैल्यू डायरेक्ट आप कितनी कह सकते हो, आप कहोगे सर P इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर अपॉन A4। A2 का स्क्वायर, A2 को 2 बार लिख लू मैं, 4500 गुना 4500 बटे कितना है, आप कहोगे सर 6750। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसल। क्लियर हो पा रही है आपको, बातें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। अब आपको चीजें यहां तक समझ में आनी चाहिए। आप कहोगे सर अगर मैं इसको कैसे डिवाइड करूं 9 से, आप कहोगे सर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। आप कहोगे सर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, डबल 0, 15 दूनी 30। तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 3000 रुपये। क्लियर हुई, 15 दूनी 30, प्रिंसिपल आ गया 3000 रुपये। बातें समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल आसान है। चीजें आपको प्यारे बच्चों क्लियर होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा
अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेगा, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मैं पहले क्वेश्चन करा चुका, दोनों बहुत ध्यान से अगर आप समझ लोगे। ये कह रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 350 रुपए। ये कह रहा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का मैं SI2 लिखता हूं, कितना है 350 रुपए। क्लियर हुआ। टाइम आपको 2 साल दे दिया प्यारे बच्चों, और रेट आपको दे दिया 4%। मेरी बातें समझ पा रहे हो तो आप बताइए। ये कह रहा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सेम रेट होना चाहिए, सेम टाइम ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए और सेम ही सम होगा। यानी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 सालों का, यानी कि टाइम भी 2 साल है और रेट भी 4% है। अब देखिएगा बच्चों मैं इसको कैसे करता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। अगर मैं आपसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कहीं में पूछने लगा, परसेंटेज में पूछने लगा, आप कहोगे सर पहले साल का 4, दूसरी साल का भी 4 ही होगा, तो 8% हो गया। और 8% किसके बराबर है 350 रुपए के। चीजें क्लियर हुई, परसेंटेज आपको पता है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट को भी परसेंटेज में निकाल लो। आप कहोगे सर पहले साल का 4%, दूसरी साल का 4%, फिर इस रेट का आपको पता है रेट लगता है, तो 4 इंटू x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। आपको पता होगा फॉर्मूला सक्सेसिव होता है क्योंकि ये, तो कितना होगा आप कहोगे सर 4 4 8, 8.16, 8.16% हमारा चीजें क्लियर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया प्यारे बच्चों 2 सालों का। मेरी बात समझ में आई तो आप मुझे चीजें बताइए, आप कहोगे सर समझ में आया। मैं इसको रब कर देता हूं, बस मैं परसेंटेज रखता हूं मेरा और सब मिटा दूं, बिल्कुल आसान है। और क्वेश्चन में आपको कह रहा है, लो ये भी देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। मैं इसको रब कर देता हूं और बिल्कुल नई टेक्निक बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये तो देखो करता तो मैं यहां से भी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूं कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो कितना ज्यादा मुझे मिलेगा इंटरेस्ट, यानी कि कितना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें डायरेक्ट बताना है। रेट वेट सब सेम था, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बता रखा, आप कहोगे सर R² 100%। तो R की वैल्यू आप कहोगे सर 4 है, तो 4 का 16/100% की वैल्यू मुझे बतानी है। बिल्कुल आसान था, क्योंकि अब आप देखेगा बहुत अच्छे से, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो जो मेथड मैंने लगाया उस तरीके से। अब आपको डायरेक्ट डिफरेंस पूछा है, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने 2 साल का 8% 350, तो 16% की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों तरफ 2 की गुणा करेगा, आप कहोगे सर 700 रुपए। तो 16/100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 7 रुपए। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस R²/100। मैं इसके क्वेश्चन कम से कम 25 या 26 करा चुका, और ये आपकी वीडियो 2 या 30 में पाएगा, या दूसरे नंबर की वीडियो बनी होगी, तीसरे नंबर की आप जा करके देखोगे तो आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए, क्वेश्चन नंबर 12, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 525 रुपए। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 2 सालों का कितना दे दिया 525 रुपए। टाइम आप कहोगे सर 2 ईयर दे दिया, और रेट मुझे दे दिया 10%। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताना है, जो सम है वो तो सेम है, और मैंने क्या करा टाइम तो डबल कर दिया। टाइम डबल का मतलब टाइम तो हो गया 4 साल यहाँ पे, और रेट को आधा कर दिया, आप कहोगे सर रेट आ गया 5%। अब मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। जब आपको मुझे एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितना होएगा, आपको क्या होगा सर 1 साल का 5%, 2 साल का 10, 3 साल का 15, 4 का। आप डायरेक्ट टाइम की गुना रेट में कर दो, ये आपका रेट में परसेंटेज आ जाएगा 5 चौक 20%।
चीजें क्लियर होगी। मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 20%। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, बिल्कुल अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपसे परसेंटेज में पूछूं तो बताओ कैसे कहोगे? आप कहोगे सर पहली साल का 10, दूसरी साल का 10, और रेट पर रेट लगता है या x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 परसेंटेज। तो 10 और 10 20, 10 दाम 100/100 21% आ गया। क्लियर हुई? अब आप कहोगे सर 21% किसके बराबर है? आप कहोगे सर 2525 रुपए के। बातें समझ पा रहे हो? 21% की वैल्यू 2525 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू आप बताइए। अब आप कहोगे सर 2525/21। क्लियर हुआ? रुपए। सोल्व करूंगा, आप कहोगे सर 7 3 तो 21 और 7 7 49, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 25 3 75। तो आपने देखा कि 1% की वैल्यू 25 रुपए आ गई। 20% की वैल्यू कितने आएगी? आप कहोगे सर 20% की वैल्यू आएगी 500 रुपए। बातें समझ आ रही तो मुझे बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि सर आपने बताया कि मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे दिया है तो परसेंटेज में ऐसे निकाल दे। 1% की वैल्यू निकाल ली और सिंपल इंटरेस्ट मेरा 20% था तो 20% की वैल्यू ऐसे निकाल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका। अगर आप जाकर के एक बार पहले वाले पार्टों में देखोगे, यदि आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर और कंपाउंडेड एनुअली है। इट वुड बी फेच 723 रुपए मोर इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कह रहा है कि अगर मैं कोई मनी कंपाउंडेड एनुअली पर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे, और यदि मैं हाफ ईयरली पे करता हूं, कहीं पे हाफ ईयरली पे करता हूं, तो मुझे 723 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं 2 साल में। बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है मुझे हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली माइनस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कहूं तो मुझे 723 रुपए मिल रहा है। डिफरेंस कितना मिल रहा है? 723 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजें समझनी है। पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का निकालता हूं, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का निकालूंगा। पहले आप मुझे, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करता हूं, किसकी? हाफ ईयरली की। बातें समझ पा रही हो? अगर मैं आपको हाफ ईयरली की बात करता हूं और मैं कहने लगा मेरा टाइम कितना है, आप कहोगे सर 2 साल। रेट कितना है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 20%। अगर हाफ ईयरली आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा? आप कहोगे सर टाइम तो डबल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा 10%। बातें समझ पा रही हो? अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, तो प्रिंसिपल हम कैसे लेट करते हैं बताइए? आप कहोगे सर प्रिंसिपल जो हम लेट करते हैं रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेगी और जो भी डिनोमिनेटर आता है उसकी इतनी पावर कर देगी। 4 साल का है तो 10 की पावर 4, आप कहोगे सर आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गया मेरी बात को? रपेनी 10,000 है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 4 सालों का भी कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 4/6/4/1 होएगा। अब आप कहोगे सर अगर मैं क्या करूं, 10,000 का 10%, आप कहोगे सर 1,000। 1,000 का 10% आप कितना कहोगे? आप कहोगे सर 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा हाफ ईयरली का। बिल्कुल हाफ ईयरली की बात चल रही है। तब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1। आप कहोगे सर 4,6,4,1, 4641 रुपया आ गया। कितना आ गया?
अगर मैं इन सबको रफ कर दूं, आप कहोगे सर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरा हाफ ईयरली का, वो कितना आ गया 4641 रुपये, नहीं आया 4641 आया। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं इन सबको रफ कर देता हूं क्योंकि अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एनुअली का। अगर मैं एनुअली की बात करूं, किसकी? एनुअली की, क्योंकि मुझे एनुअली का भी निकालना है। आप कहोगे सर टाइम 2 साल है, रेट मेरा 20% है, और 20% को फ्रैक्शन करोगे आप कहोगे सर 1/5। अब यहाँ पे तो एनुअली की बात 2 साल की है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल का कितना आएगा? आप कहोगे सर 2:1। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल क्या करो? प्यारे बच्चों, जो आपने वो प्रिंसिपल मान लिया वही वहां पे लेना है, अलग अलग मत लेना। ये बात आप ध्यान रखना। प्रिंसिपल अगर आपने 10,000 मान लिया तो वहां पे भी 10,000 आपको मानना पड़ेगा। अब जाओ, प्रिंसिपल कितना? 10,000। तो मुझे बताइए कि 10,000 का 20% कितना होगा? आप कहोगे 2 0 से 2 0 कैंसल आ जाएगा, या 5 दूनी 10, 2,000 आ गया। कितना आ गया? 2,000। अब 2,000 का 5% आप कहोगे सर 400 आ गया। सोल्व करूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? आप कहोगे सर 4,000 प्लस 400, तो हमारा कितना है? 4,400 इतना है। अब आपको इनका डिफरेंस, अब मैं इसको भी लिख दूं, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया एनुअली का वो कितना आया? आप कहोगे सर 4,400। बातें समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है। मैं इसको रब कर देता हूं और कुछ नहीं। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर इनका डिफरेंस कितना आएगा? अगर मैं इसमें से ही घटाता हूं, आप कहोगे सर 241 आ गया, क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए था। 241 किसके बराबर है? आप कहोगे सर 723 रुपए के। क्लियर है? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी 3 रुपए, और मेरा प्रिंसिपल कितना था? 10,000, तो 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 30,000 रुपए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मेरा जो प्रिंसिपल आया वो 30,000 रुपए आया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। आपने बिल्कुल बहुत ध्यान पूर्वक देखा, और इसको क्वेश्चन को 1-2 बार ट्राई करना, और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको नहीं होती क्लियर, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वहां पे भी मैं इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, मैं इसके ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। आगे हम डाल रहे हैं, उसको फुल कंप्लीट करेंगे। उसको मैं बेसिक स्ट्रक्चर से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। छोटे से छोटा हम लास्ट में मिक्सचर क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन लेंगे। और इधर में आपकी किरण की बुक स्टार्ट कर रखी है, और हम आगे आने वाले समय में RS अग्रवाल की बुक भी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में चलेगी, और RS अग्रवाल में हिंदी में डिस्कस करूंगा। तो बच्चे आप हमारे साथ बने रहेगा, ऐसे ही जीवी क्लासेस आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेगा। और जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।